पापा, ये है वो लड़का जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तुझे सारी दुनिया में यही लड़का मिला है प्यार करने के लिए? इससे करेगी शादी तू? ये झाड़ू वाले से? इसकी औकात देखी है? ये बनेगा मेरे घर का दामाद? पापा, आपने मेरी बहन पे हाथ क्यों उठाया? अगर मारना है तो उसे मारिए ना, जिसे हमने प्यार के झूठे दिखावे में मेरी बहन को फंसाया। इस बेचारी की गलती है, सारी गलती उसकी है। मेरी बहन पे हाथ मत उठाओ, मारना उसको मारो। अरे थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए। जिससे तू प्यार करती है, जिससे शादी करके सारा जीवन गुजारना है तेरे को, अरे कम से कम इतना तो देखना चाहिए ना, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, काम क्या करता है। बस मुंह उठा के चल दिए, इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है। देख, कान खोल के सुन ले, इसके साथ तो मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा। क्या कर रही है बहन तू? इस 2 कौड़ी के आदमी से शादी करने सपने देख रही है। कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोच रही थी, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रही है तू? देख रोशन, तू तो चुप ही रह। मैं पापा से बात कर रही हूँ ना, बीच में मत बोल। पापा, आप एक बार बात तो करके देखो। धीरज बहुत अच्छा लड़का है। क्या बात करूं इससे मैं? इसकी औकात क्या है मेरे सामने? अंकल, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। आपने इसको क्यों मारा? अबे ओए, अपनी जुबान को ना लगाम दे। ये हमारा ना फैमिली मैटर है, इसमें तेरे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? अपनी औकात में रह। अंकल, आप मुझसे ऐसे उल्टा क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपसे मिलके बात करना चाहता था बस। मैं तुझसे बात करूं? अबे तेरी औकात ही क्या है? अबे कितने कमा लेता तू महीने के? 8,000, 10,000, 15,000? अबे तेरे से ज्यादा ना मेरे घर के नौकर कमाते हैं। आया चल के मुझसे बात करो। अबे तेरी औकात मेरे नौकरों के बराबर तो है नहीं, और चला है मेरे घर का दामाद बनने। क्या हुआ, मैं एक सफाई वाला हूँ, लेकिन आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, कभी इसको किसी चीज की दिक्कत नहीं आने दूंगा। बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। आदमी को ना सपने अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। और रही बात मेरी बेटी की, इसका तो ना ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे, यही तेरे लिए बेहतर रहेगा। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तेरी शादी इससे तो हरगिज नहीं होने दूं। देखिए, मैं आप लोगों से यहाँ पे प्यार से बात कर रहा हूँ, तो आप भी मुझसे प्यार से ही बात करिए, मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। अबे ओए, थोड़ा कम शुक्र मना मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ, वरना तू अगर अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम भी ले लेता ना, तेरी जुबान खींच लेता हूँ यहीं पे। तुझे बदतमीजी तो ना मैं ढंग से सिखा दूंगा। अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो सोच लियो तेरा क्या हश्र होगा। पापा, मैं शादी करूंगी तो धीरज से ही शादी करूंगी, वरना और किसी से नहीं करूंगी। देख, कान खोल के सुन ले, शादी तो तेरी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, और इसका ना ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। और सुन, मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? लेके चल इसे। चल। पापा, पापा मेरी बात तो सुनो। मैंने आपको ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और इस कुर्सी पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंकल, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया आपसे बात करने के लिए। तू, तेरी औकात भी है यहाँ बैठने की? अबे मैं इस कंपनी के मालिक से मिलने आया हूँ, उठ यहाँ से, चल मालिक को भेज अपने। अंकल, मैं ही यहाँ का ओनर हूँ, धीरज दीक्षित। अरे ओ, पागलों वाली बात मत कर। हमने खुद देखा तुझे वहां पे सफाई करते हुए। तू सफाई वाला है, 4-5 दिन के अंदर में इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएगा। पागल है क्या तू, या हमें पागल समझ रहा है? मैं वहाँ पे सफाई कर रहा था क्योंकि सामने मेरा घर है और मुझे सफाई रखना बहुत पसंद है, और काफ़ी दिनों से सफाई वाले आ नहीं रहे थे, तो मैंने अपने घर के बाहर सफाई कर दी। तो क्या दिक्कत है इसमें? आप लोग कह सकते हो कि मैं सफाई वाला हूँ, लेकिन ये बात झूठ नहीं है कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ। ये कंपनी मेरी ही है, मैं ही ओनर हूँ इस कंपनी का। अंकल, क्या है ना, मैं काफ़ी सालों से विदेश में रहता था, और यहाँ पे लोगों की सोच क्या है, वो साफ सफाई करने में शर्माते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं। और विदेश में सब लोग अपने घर के आसपास की सफाई ना खुद ही करते हैं, और मैं भी यहाँ पे वही कर रहा था। आई एम सॉरी सर, वो आपको बगैर जाने मैं आपसे इतना उल्टा सीधा बोल गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए सर। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो मैं आपसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करता। कोई बात नहीं अंकल, आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसको हमेशा खुश रखूँगा। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। आप भी तो यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, पैसे वाला हो उसका पति, तो मेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। बेटा,
मुझे ना अपनी गलती के ऊपर बहुत शर्मिंदगी आ रही है, और मेरे बेटे ने भी जो उल्टा सीधा बोला उसके लिए भी। और मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हैं। अब देखिए ना कि हम लोगों ने, मैंने और मेरे बेटे ने इतनी बदतमीज़ी से आपसे बात करी, और आप कितना पोलाइटली, कितने आराम से बात कर रहे हैं। बेटा, अनजाने में हमसे अगर गलती हुई है तो हमें माफ़ करना। जी सॉरी, हमें आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं अंकल, देखिए आप एक बाप हो, और बाप अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा अगर मेरी बहन होती और वो भी किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती तो मेरे पापा भी ऐसे ही रिएक्ट करते। देखिए अंकल, मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हो ना, जितनी आप केयर उसकी करते हो, उतना ही प्यार मैं भी करूँगा उसको। सच, निधि ने ना बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। और बेटा, मुझे तुम दामाद के रूप में स्वीकार हो। बस अब आप जल्दी से अपने मम्मी पापा से हमारी मीटिंग फिक्स कराइए, जिससे आपकी और अपनी बेटी की शादी की तारीख तय कर सके। जी अंकल जी, मैं आप लोगों के लिए कुछ मंगवाता हूँ।